देखिए, मदरसे हो या कोई भी हो, बंद किया जाना अनिवार्य है। ये उचित नहीं है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। मध्य प्रदेश में चल रहे मदरसों पर अब सियासत गर्मा गई। इस मामले में लेकर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि मदरसों में जो गतिविधियां चली वो हम सबके सामने हैं। मदरसों का संचालन बंद हो, मैं इसके पक्षधर हूँ। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हो, असम, वहाँ के मदरसे किन प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे। उन्हीं से सजग और जागरूक होकर मध्य प्रदेश उस दिशा में अपना कदम उठा रहा है। मगर मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर गतिविधियाँ होने की जो सामग्री है वो मिली है। जहांगीराबाद की बात जी, इसीलिए तो ये जरूरी है और इनका बंद किया जाना अनिवार्य है। देखिए, मदरसे हो या कोई भी हो, शिक्षा देना कोई मना नहीं है। शिक्षा सब दे सकते हैं, पर भारत की शिक्षा पद्धति में भारत का सम्मान, भारत बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, सेना के प्रति सम्मान, भारत माता की जय जयकार, राष्ट्रगान, वंदे मातरम, ये सब चीजें करना चाहिए। क्योंकि देश का अन्न जल खाते हो, देश का पानी पीते हो, देश की संस्कृति और सभ्यता में जीते हो। गंगा के पानी में भेद नहीं है, हिमालय की हरियाली में भेद नहीं है। हवा पानी जब सब कुछ तुमको मिल रहा है, तो अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो मन में ईर्ष्या भी होगी और ऐसे जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर कार्रवाई भी होगी और ठोक दिए जाओगे। उषा ठाकुर के बयान के बाद कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह और आतिफ अकील ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ भटकान का काम कर रही है। सरकार का फोकस रोजगार पर नहीं है। हिंदू मुस्लिम कर बीजेपी सरकार ध्यान भटका रही है। सुश्री उषा ठाकुर जी एक वरिष्ठ भाजपा की नेत्री हैं, लेकिन इस प्रकार के बयान ये उचित नहीं है। उनने पिछले कार्यकाल में हमारे एक जो बहुत ही समाज सेवी संगठन है, जय संगठन, एक हमारे पूरे प्रदेश और देश के युवा आदिवासियों की आवाज है, समाज सेवी संगठन है, उनके खिलाफ भी ऐसी टिप्पणी की थी उषा ठाकुर जी ने। तो इन लोगों को हम जो ये लोग बयान देते हैं, कम से कम मैं तो ऐसे बयानों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता हूँ। सरकार का एक वादा था कि जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे वो, और जैन संतों के चतुर्मास के लिए कई संतों के साथ जातियां हुई, उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? मेरा सवाल है। लेके सीधे सीधे मदरसों पे आ जाते हैं। मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा।